तो स्वागत है आपका विकास फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 के लिए पेपर फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम बीएससी बीएड के एग्ज़ाम चल रहे थे, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे और काफ़ी सफलता हमें मिली। अभी जो 29 तारीख को बीएससी सेकेंड ईयर का ऑप्टिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे। हमने जो क्वेश्चन बताए थे, हमने जो उनको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों का कमेंट आया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए कि 80% तक पेपर जो है उसके अंदर हमारे क्वेश्चन आए हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि लगभग क्वेश्चन आए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। तो विद्यार्थी ने ये बिल्कुल एग्ज़ाम करने के बाद में उसको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो हमने पढ़ा वही हम एग्ज़ाम में आया, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आया और हमने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कवर किया। तो ये कमेंट विद्यार्थी का आया हुआ है और ऐसी बात नहीं है कि ये एक ही कमेंट है। आज तक हमने अपने अनुभव के आधार पर जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब बीएससी नॉर्मल बीएससी बीएड या अभी हम सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बता रहे हैं, तो हमारे अनुभव के आधार पर हम जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए ही हैं। मतलब अगर किसी विद्यार्थी ने हमने जिस तरीके से वीडियो के अंदर बताया है उस तरीके से अगर तैयारी कर ली और वो स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़ लिया तो फेल कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारी गारंटी है, फेल नहीं हो सकता। अगर वो उन चीज़ों को याद कर लेता है तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है कि वीडियो देखने के बाद कोई फेल नहीं हो सकता। तो अगर आप विद्यार्थियों तक शेयर ज़रूर कर दें इस चैनल को, इस वीडियो को, ताकि सभी विद्यार्थी जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर आज हम जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, उसका फर्स्ट पेपर है ऑक्सीडेशन का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो अभी भी वक्त है। आपको ये लग रहा होगा कि हफ्ता भर रह गया है, लेकिन अगर हम इच्छा से पढ़ना चाहें तो 3-4 दिन भी बहुत होते हैं ऐसे एग्ज़ाम्स को, नॉर्मल एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, पास होने के लिए, या फिर 60-70% तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन लाने के लिए, क्योंकि हम आपकी लगातार सहायता कर रहे हैं। तो पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा। और अभी आप 1-2 दिन, अगर आप आज या कल तक पीडीएफ को परचेज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, आपको डिस्काउंट भी देंगे। अभी एग्ज़ाम टाइम है इसीलिए आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। एक आज और कल सिर्फ 2 दिन का है, तो वीडियो को शेयर कर दें, सभी विद्यार्थियों तक सूचित कर दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है फिजिक्स का ऑक्सीडेशन और वेव, उसकी यूनिट नंबर 1 के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में बताऊँगा ताकि इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी भी इसको देख रहे हैं वो भी कमेंट करते हैं। तो हिंदी के अंदर भी कन्वर्ट कर दूंगा तो दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए के अंदर है यूनिट फर्स्ट में पोटेंशियल वैल यानी विभव कूप क्या होता है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती हैं, यानी कि स्थायी और अस्थायी संतुलन स्थितियाँ क्या है, एसएचएम इक्वेशन क्या है, सरलावर्त समीकरण क्या है, एसएचएम ऑक्सीलेटर यानी जो सिंपल आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है, दोलित तरीके से कहते हैं, सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है और उनमें डिफरेंस क्या है, यानी सरल लोलक और पिंड लोलक में अंतर क्या है, टोरेशनल ऑक्सीलेटर यानी मरोड़ी दोलक किसे कहते हैं, बायाफिलर यानी द्वितंतु, और हेलम वोल्टेज ऑक्सीलेटर यानी हेलम वोल्टेज अनुनादक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसके अलावा एलसी ऑक्सीलेशन क्या होता है, जिसे हम विद्युतीय ऑक्सीलेशन भी कहते हैं, और इनके रिलेशन आपस में, एलसी के रिलेशन और इनके स्टेटमेंट्स जो आपको याद रखने हैं। सेक्शन बी की बात की जाए यूनिट फर्स्ट के लिए, तो सेक्शन बी में जो 3 नंबर का अपना पोर्शन आएगा, ये 2.5 नंबर का पोर्शन आएगा सेक्शन बी में सेमेस्टर के अंदर, उसमें टोरेशनल ऑक्सीलेटर, बायाफिलर ऑक्सीलेटर और ऑक्सीलेशन ऑफ मैग्नेट्स यानी चुंबक के दोलन, द्वितंतु दोलन और आपका मरोड़ी दोलक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। सेक्शन सी की बात की जाए तो जो हेलम वोल्टेज ऑक्सीलेटर है ना, हेलम वोल्टेज अनुनादक है, वो सेक्शन सी के लिए रहेगा। और एलसी ऑक्सीलेशन यानी एलसी दोलन या विद्युतीय दोलन भी कहते हैं, और एक विभव कूप में जो कण है उसकी गति किस प्रकार से होती है। ये यूनिट नंबर 1 के अंदर आपके तीनों सेक्शन के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको तैयार कर दीजिएगा। फिर ये बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 की, जो आती है कपल्ड ऑक्सीलेटर यानी युग्मित दोलन की। पहला आता है डैम्प्ड एसएचओ यानी अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र बोलते हैं इसको, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। फिर है वाट मीन ऑफ क्यू यानी क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर यानी विशेषता गुणांक क्या होता है। रिलैक्सन टाइम
यानी कि अपना विश्रांति काल क्या है। नॉर्मल मोड्स, परसामान्य विधाएं किसे कहते हैं। ड्राइव्ड एसएचओ यानी प्रचालित या प्रणोदित सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या है। रेजोनेंस यानी अनुनाद किसे कहते हैं। हाफ पावर पॉइंट अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ क्या हैं। बैंडविड्थ बैंड चौड़ाई और लिसाजू फिगर्स, लिसाजू आकृतियाँ क्या है, कैसे बनती हैं, कब बनती हैं, क्या कंडीशन है, ये सब बातें। फिर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन आएगा इस सेकंड यूनिट से कि E इक्वल पी टो इस रिलेशन को ड्राइव करना, Q इक्वल ओमेगा नॉट टो इस रिलेशन को ड्राइव करना विशेषता गुणांक का है। राइट एंड सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव्ड SHO, यानी आपको इससे पूछेंगे कि जो प्रणोदित सरलावर्ती दोलित्र है ड्राइव्ड, उसके लिए इक्वेशन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन है रिलेशन है उसको ड्राइव करो। शो दैट ये आपका फॉर्मूला देखिए, एम्पलीट्यूड का आयाम का एक न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फाइंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपना है रिलेशन है कि डेरिवेशन है। एफ नोट बाई एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टो स्क्वायर, और टो है 1/2r के बराबर होता है, तो यहाँ पे 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, किताबों में आप देखोगे मिल जाएगा। शो दैट ड्राइव फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अंडर डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस, यानी यहाँ पे एक प्रणोदित जो अपना ये विस्थापन है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के अंदर, उस विस्थापन का फॉर्मूला आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, सेक्शन सी की हम बात करें तो सेक्शन सी में यूनिट नंबर 2 के लिए क्वेश्चन रहेगा, वो है आपका सेक्शन सी में रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, यानी कि विस्थापन और बल में क्या संबंध है। एंड वेलोसिटी एंड फोर्स, और वेग और बल में क्या संबंध है। यानी रेजोनेंस, अनुनाद के टाइम, इनमें क्या रिलेशन है। नॉर्मल मोड्स ऑफ कपल ऑक्सीलेटर, यानी कि जो युग्मित दोलित्र है उसकी सरल जो अपनी ये परसामान्य विधाएं हैं ये क्या होती हैं, इसको डिस्कस करना। और लिसाजो आकृति को डिस्कस करना 2:1 में, 2:1 की लिसाजो आकृति को डिस्कस करना, ये कैसी स्ट्रक्चर बनती हैं, गणितीय विश्लेषण है इनका, एक ग्राफीय विश्लेषण है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर हम बात करें, इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3, 4 और 5, ये मैं आपको इकट्ठा ही बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 3, 4 और 5 के क्वेश्चन मैं आपको एक साथ ही में बता रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है देखिए, सबसे पहले आता है सेक्शन ए, यूनिट नंबर 3, 4 और 5 जो अपने वेव्स वाली हैं। ऑक्सीटोस इम्पीडेंस यानी कि ध्वनिक प्रतिबाधा इसको बोलते हैं। यह आपको बुक्स वगैरह में बहुत कम टॉपिक्स मिलेंगे, हमारे नोट्स में आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा जो हम आपको बता रहे हैं, और सिलेबस के अंदर भी यही है। लेकिन बुक्स में क्या है कि कुछ टॉपिक्स किसी बुक में होते हैं, कुछ टॉपिक किसी बुक में होते हैं, तो आपको मिलता नहीं है इतना मटेरियल जितना आपको पढ़ना होता है एग्जाम में। बीट्स यानी विस्पंद किसे कहते हैं। ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी यानी कि कला वेग और समूह वेग। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी जो ध्वनि है उसकी प्रबलता और तीव्रता क्या है। रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, यानी ध्वनि का प्रावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन क्या होता है। नोड एंड एंटी नोड, यानी परस्पंद और निस्पंद किसे कहते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर यानी पॉइंटिंग सदिश क्या है। फ्रेस्नल रिलेशन क्या है। अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं। एचओ यानी प्रतिध्वनि क्या है। और इम्पीडेंस मैचिंग यानी ध्वनिक जो ध्वनि का मैचिंग है। इम्पीडेंस ध्वनिक प्रतिबाधा कह सकते हो, या अपना ध्वनिक मैचिंग यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग यानी कि प्रतिबाधा सुमेलन, प्रतिबाधा सुमेलन क्या है। लास्ट का हिंदी में होगा प्रतिबाधा सुमेलन। अब सेक्शन बी और सी की हम बात करते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट है सेक्शन बी और सी। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। सेक्शन बी एंड सी, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस एंड डिटेक्टेड, यानी कि सेक्शन बी और सी में इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं, ध्वनि है, उसका उत्पादन कैसे करते हैं, उसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है, संसूचन कैसे किया जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का जो अपवर्तन है उसको समझाइए। ट्रांसफर वेव फॉर्मूला फॉर स्ट्रिंग और रोड, यानी एक छड़ और एक डोरी के लिए जो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला ड्राइव करना। और ये आपके पास एक रिलेशन यहाँ पे दे रखा है 1/Vg इक्वल 1/Vp माइनस लैम्डा बाई सी डी म्यू बाई डी लैम्डा, इसको प्रूफ करना। क्लोज एंड ओपन पाइप, यानी कि खुला और बंद जो वायु स्तंभ है उसके कारण जो अपने आवर्तियाँ निकालते हैं अलग अलग, वो आ जाएंगी। रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ये वापस से मतलब सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन अपना ये सी में भी आ सकता है, और सेक्शन ए के अंदर भी डेफिनेशन के तौर पर इसको पूछा जा सकता है कि ध्वनि का परावर्तन और अपना ये अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव इन गैस,
गैस के अंदर जो ध्वनि का वेग है उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, और सोनार क्या है, ठीक है, सोनार किसे कहते हैं, वेव प्रोपगेशन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और द्रव की सतह पर जो वेव है वो कैसे चलती हैं। तो ये आपके पास टोटल 5 यूनिट्स के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए पेपर फर्स्ट के लिए, और अगर आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया नंबर लेके आएंगे, और आपको एग्ज़ाम देंगे तो खुशी भी बहुत होगी, क्योंकि जो हमने पढ़ाया होगा, जो हमने बताया होगा, आपने वही याद किया होगा। आपने अपने हिसाब से जो कुछ याद करा वो अपनी जगह है, आपका नॉलेज है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम के अंदर हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हमें चीज़ों को फोकस करना पड़ता है। जो चीज़ें रिपीटेड होती हैं वो आपको पता नहीं होता, हम टीचर से हम पढ़ाते हैं, हमने 5-6 सालों से कॉलेज में लगातार पढ़ा रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सा टॉपिक है वो कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता है। इस आधार पर हम आपको जो क्वेश्चन बताते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो आप भी हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते रहें और आपको हमेशा फ़ायदा पहुँचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।